नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ होता है। वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम, सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है और इसको क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखना जो समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में उसको रिप्लेस कर देंगे नोड से। ठीक है, रिप्लेस ऑल समिंग पॉइंट्स एंड टेकअप पॉइंट्स बाय नोड्स। ठीक है, और क्या करना है, अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले है, समिंग पॉइंट अगर टेकअप पॉइंट से पहले है तो समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को सिंगल नोड कंसिडर कर दिया जाएगा, मतलब दोनों को एक ही नोड माना जाएगा। अगर टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है तो टेकअप पॉइंट को एक नोड और समिंग पॉइंट को एक नोड, मतलब दोनों को टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट को इंडिविजुअल नोड्स, दो नोड्स माना जाएगा। अगर समिंग पॉइंट पहले है टेकअप पॉइंट तो दोनों को एक नोड माना जाएगा। अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से बाद है तो टेकअप पॉइंट को एक नोड, समिंग पॉइंट को एक नोड माना जाएगा। बाकी जो डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फॉरवर्ड पाथ हो चाहे फीडबैक हो, डायरेक्शन सेम रहेगा इन केस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसको हम पहले नोड्स, कितना नोड है हम काउंट कर लेते हैं। देखो ये एक समिंग पॉइंट है, इसको एक नोड माना जाएगा। सिमिलरली ये समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले है तो इसको क्या माना जाएगा, एक ही नोड माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों को एक ही नोड माना जाएगा। सिमिलरली ये जो समिंग पॉइंट है ये टेकअप पॉइंट से पहले है तो ये नोड नंबर 3, और ये जो है ये भी समिंग पॉइंट से पहले है टेकअप पॉइंट तो इसको माना जाएगा नोड नंबर 4। ठीक है, तो ये अगर टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले होता तो ये दो नोड माना जाता, लेकिन ये यहाँ पे टेकअप समिंग पॉइंट पहले है तो एक ही नोड माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना नोड हो गया, 4 नोड्स हो गया। 1 2 3 4 सी ऑफ एस आर ऑफ एस। 1 और 2 के बीच में कोई सिग्नल नहीं, दैट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स 1। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में G1 है और एक फॉरवर्ड पाथ लूप फॉर्म कर रहा है, G2 हो गया। और 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में G3 हो गया और एक फॉरवर्ड पाथ लूप फॉर्म कर रहा है, G4 हो गया। और 3 और 2 के बीच में एक फीडबैक, 3 और 2 में क्या जा रहा है, एक फीडबैक लूप फॉर्म हो रहा है और ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, -H1 है। और 1 और 4 में एक फीडबैक आ रहा है, दैट इज -S2, नेगेटिव फीडबैक है तो -S2। ठीक है, तो ऐसे करके हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये था सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।